मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने कॉलम होते हैं? चलिए बच्चों, एक बार सारे बच्चे आ जाइए, कमेंट करके जवाब देना चालू करेंगे ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने कॉलम होते हैं? जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितने होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने होते हैं? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने कितने कॉलम होते हैं? चलिए जवाब दीजिए। टेस्ट सीरीज है आप लोगों का, मॉक टेस्ट है आप लोगों का। अब चालू करते हैं हम आज का यहां से सेकंड पार्ट। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, अपने एग्जाम को परफेक्ट करेंगे। जवाब दीजिए, आपके पास आंसर आ चुका है, कमेंट करना चालू करेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने कॉलम होते हैं? जवाब दीजिए, सारे बच्चों का आंसर आना चालू हो गया। बिल्कुल 80 और 136 कॉलम होते हैं। याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होता है बच्चों, इस बात को याद रखना। बार बार समझा रहे हैं, इसको पढ़ाया भी गया है एकदम अच्छे तरीके से, सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? कुछ बफरिंग की शिकायत तो नहीं आ रही ना? ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे, प्रिंटर हेड में कितने प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? ये बात हो रही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात हो रही है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात हो रही है, उसमें कितने पिन हेड होते हैं? पिन हेड होते हैं, कमेंट करके बताइए। एक बार रिफ्रेश कर लो तो, अगर अटक रहा होगा तो जवाब दीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंटिंग हेड होते हैं? पिन कितने होते हैं? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। 9 पिन और 24 पिन के ये कैटेगरी में डिवाइस होता है। ज्यादा पिन होना मतलब उतने अच्छे से आपका प्रिंट अच्छा आना, उसकी क्वालिटी बेटर होना बच्चों, प्रिंट हेड, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? हेड असेंबली प्रिंटर में लगाया जाता है, उसका क्या काम होता है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। रिवीजन करिए, नया मत पढ़िए, जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करिए, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे, तो हम क्या इसमें कर सकते हैं वो बताइए। जवाब दीजिए कमेंट करके, हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या काम होता है? सारे बच्चे जवाब देंगे और आपके पास 30 सेकंड, कमेंट करिए क्या होता है आंसर। करेक्ट आंसर के साथ बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंटर हेड को दाएं बाएं करना, प्रिंटर हेड जिससे प्रिंट होता है उसको दाएं बाएं, ये देखिए लेफ्ट राइट करना, ऐसे मोशन कराता है बच्चों, ऐसे मोशन कराता है, तब छपता है पूरे पेज में। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। अगला सवाल, 9 प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? सवाल को सरल कर रहा हूं, अगर 9 पिन है तो प्रिंटर में कितने डॉट बनेंगे? अगर 9 पिन है तो प्रिंटर में कितने डॉट बनेंगे? कमेंट करके बताइए बच्चों। प्रिंटर के सवाल ज्यादा इसलिए लिए गए हैं क्योंकि प्रिंटर से श्योर क्वेश्चन आते हैं, 100% सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए प्रिंटर को लिया गया है। 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? कमेंट करके बताइए बच्चों। इसका एक ट्रिक भी है, उसको भी मैं अभी आपको टिका दूंगा। ये बिल्कुल 9 डॉट होंगे। देखिए याद रखना, पिन जितना होगा उतने डॉट होते हैं, उतने डॉट लगे होते हैं, इस बात को याद रखना। पिन जितना होगा उतने डॉट लगे होते हैं, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेलीविजन जो कि आपका मॉनिटर होता है, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर में टेलीविजन से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जाता है? अगर आपको कंप्यूटर को टेलीविजन की तरह इस्तेमाल करना है, टेलीविजन का प्रयोग करना है कंप्यूटर की तरह, सॉरी ये क्वेश्चन अलग है, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करना है तो कंप्यूटर में टेलीविजन का कौन सा कार्ड लगाना पड़ेगा तो वो चेंज हो जाएगा? ये सवाल भी कई बार आया है। जवाब दीजिए, आंसर कितना क्या होगा? कौन सा कार्ड लगाएंगे कि वो टेलीविजन की तरह काम करने लगेगा? पढ़ लेना सवाल को एग्जाम में, परफेक्ट जवाब देना, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्प्ले कार्ड इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप डिस्प्ले कार्ड करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, आप करके भी देख सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है? कंप्यूटर की जो प्रोसेस करने की स्पीड है, प्रोसेसिंग को सिंपल भाषा में समझेंगे, गणना करने की स्पीड को आप कम ज्यादा कर सकते हो कौन सी चीज का इस्तेमाल करके? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 3 2 4 5, टर्बो स्विच, माइक्रो प्रोसेसर, ब्रिज कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ये याद रखिए, सवाल थोड़े से घुमा के देंगे तो क्या करना है आपको? समझ के जवाब देना है। कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? किसको उपयोग करोगे आप? बेटा टर्बो स्विच का उपयोग करोगे। माइक्रो प्रोसेसर तो आपके डेल के कंप्यूटर में लगा होता है। टर्बो मतलब क्या होता है? अगर सिंपल में समझेंगे, टर्बो मतलब हिंदी इंग्लिश में समझेंगे एक स्पीड का ये पर्यायवाची है। टर्बो स्विच लगा के आप कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा व घटा सकते हो, इस बात को भी याद रखिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? देखिए कंप्यूटर की आवाज को, देखिए ये नहीं बोल रहा है, कंप्यूटर की आवाज को सुनना है और रिकॉर्ड भी करना है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, सुनना है और रिकॉर्ड भी करना है। किस कार्ड का उपयोग करते हैं? आपके पास 4 कार्ड के नाम दिए हुए हैं, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बेटा माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, वो अलग चीज है ना, टर्बो स्विच अलग चीज है। जवाब दीजिए, कंप्यूटर की आवाज को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किसको? बेटा साउंड कार्ड अलग हो जाता है। साउंड कार्ड आपको कंप्यूटर में चल रहे हैं उसका होता है, इसमें रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, उस कार्ड का नाम है HGA कार्ड। HGA कार्ड का इस्तेमाल करोगे ना तो आप ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो। ये कार्ड अलग होते हैं ना, साउंड कार्ड अलग होता है, साउंड कार्ड किसी और चीज में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, एक ऐसा प्रिंटर जो प्रत्येक कैरेक्टर, यहां पे हाईलाइट करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन पॉइंट करेंगे ना,
एक ऐसा प्रिंटर जो प्रत्येक कैरेक्टर को बिंदुओं में मतलब पॉइंट में विन्यास को निरूपित करने करके प्रिंट करता है कहलाता है। मतलब शब्दों को बिंदु में करता है, शब्दों को बिंदु में करता है, यही आपका पहचान है। इसको पहचान गए तो याद रखिए एग्जाम में आप आंसर को दे सकते हो आप लोग। अब आराम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को तोड़ लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। जवाब दीजिए। शब्दों को आपको समझिए पॉइंट में, बिंदुओं में अगर आप समझेंगे तो डॉट में, और डॉट में मतलब क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये अगर शब्द तोड़ देंगे ना तो आपको कंप्यूटर भी समझ आना चालू हो जाएगा, आंसर गलत नहीं होंगे। मेरी बातें आप करेक्ट समझ पा रहे हैं बच्चों, एग्जाम में यही करना है आपको जाके। इतने दिन से तैयारी करवा रहा हूं आप लोगों को, गलती नहीं करेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? पोर्ट समझते हो ना, यूएसबी पोर्ट, ये पोर्ट, वो पोर्ट, जो बहुत सारे पोर्ट कंप्यूटर में लगे होते हैं। ये कंप्यूटर का नीचे, अगर आपका कंप्यूटर है ये नीचे आपका कीबोर्ड है, यहां पे सीपीयू है। इस सीपीयू में बहुत सारे पोर्ट लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पोर्ट लगे होते हैं। उनको किससे जोड़ा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। याद करिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अब जोड़ा किसमें जाता है बताइए मुझे। याद रखिए, पैरेलल पोर्ट में जोड़ते हैं। कभी भी आप अपने प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट में जोड़ेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। पोर्ट समझते हैं ना। यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? अभी बताएंगे। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए यूएसबी का फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जवाब दीजिए, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताइए बच्चों, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सारे बच्चे जवाब दे दीजिए, और सब बच्चों को आंसर याद हो जाना चाहिए क्या होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। और जो बच्चे बाद में देखते हैं ना, वो भी कमेंट में जवाब दीजिए। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो एग्जाम में यूएसबी आ गया, उसका फुल फॉर्म बता देगा कि मैं बताऊं? बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो बच्चे देख रहे, सप्लाई नहीं बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, बी से बस होता है, नॉट सप्लाई। सारे बच्चे जो कमेंट में देख रहे हो ना, वो याद कर लेना, इसको गलती नहीं होना चाहिए किसी से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल माउस मतलब अभी का जो माउस होता है, ये है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस से पहले किस प्रकार के माउस का उपयोग किया जाता है? माउस अलग अलग प्रकार के आते हैं। कुछ माउस में वायर लगा होता है ना, कुछ माउस में वायर नहीं लगा होता है। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्टिकल माउस से पहले किस प्रकार के माउस का उपयोग किया जाता है? पहले तो बता दूं, माउस एक क्या है? बड़े बड़े अक्षर में एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो जवाब दीजिए, और सभी का जवाब आ चुका है। हाँ, बॉल वाले माउस का उपयोग करते। देखिए, बॉल वाले मतलब पीछे में ना बॉल लगा होता था, जिससे हम ऐसे इसको सरकाते थे तो कर्सर काम करता था, है ना। इस बात को याद रखिए, यहां पे बॉल लगता था, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे सारे बच्चे। पीपीएम कमेंट करिए, पीपीएम संबंधित है, पीपीएम संबंधित है, कमेंट करके बताएंगे मेरे सारे के सारे हीरो लोग। जवाब दीजिए, और कॉन्फिडेंस में एग्जाम में जाना है। कोई हमको ये नहीं है कि एग्जाम में बना नहीं बना, ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस में जाएंगे। कमेंट करके बताइए पीपीएम किससे संबंधित है, फिर मैं बताऊंगा इसका फुल फॉर्म। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, पेज पर मिनट। चलो मैं लिख दिया, फुल फॉर्म लिख दिया। चलो, पेज पर मिनट संबंधित किससे है? पेज प्रिंटर कौन सा होता है? तो सबको पता है, लेजर प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर कहते हैं। इसको यहां से आप मिला लेना, ठीक है। और पेज प्रिंटर कहते हैं लेजर प्रिंटर को। उसकी डीपीआई को बार बार बताता हूं, वो होता है 300 से 600 से, है ना, 300 और 600 के बीच होता है। सबसे अच्छा प्रिंटर कहेगा तो आप हमेशा लगाएंगे लेजर प्रिंटर। पीपीएम पेज पर मिनट, रटो, एग्जाम के लिए रटो। चलो अगला सवाल लगाते हैं। किस डिवाइस में डेटा अधिक मात्रा में सेव होता है? अधिक मात्रा में आप उसको सेव कर सकते हो, और सेव करने की बात आ रही है तो बात आएगी मेमोरी की, मेमोरी की बात आ रही है तो बात आएगी स्टोरेज की। आपके पास 4-5 ऑप्शन दिया है, दिल से बनाइए बच्चों, मेहनत करते करते आए हो, अब आपको हारना नहीं है, अब आपको एग्जाम में जलवा दिखाना है अपने को। जवाब दीजिए, किसकी मेमोरी ज्यादा होती है इन 4-5 ऑप्शन में? करेक्ट आंसर के साथ बच्चे जा रहे हैं, शाबाश शाबाश मेरे शेरू। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चों। बेटा प्रिया सिंह कितनी गलत जवाब दे रहे हो। अधिक मात्रा हार्ड डिस्क में होता है ना कि फ्लॉपी डिस्क में। तो कितना होता है? 3.5 MB होता है, जबकि हार्ड डिस्क में होता है बहुत ज्यादा। मतलब आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा 4000 GB तक का भी हार्ड डिस्क हो सकता है, 1000 GB का भी होता है। सीडी रोम होता है 600 से 800 MB का होता है, डीवीडी होता है 1.6 GB तक का होता है। तो अलग अलग कैटेगरी में होता है। ये गलत क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, इसको भी देखिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं है? पहले तो परिभाषा को सुन लीजिए और आप लोग कमेंट करना चालू करेंगे। परिभाषा क्या होता है? वह डिवाइस मतलब वह चीज जो हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। याद रखिए, इनपुट का साइन कैसा होगा? ऐसे अंदर का, आउटपुट का बाहर का। अब देखिए इनमें से क्या चीज बाहर निकालता है और क्या चीज अंदर लेता है। आपके पास 4-5 ऑप्शन है, और आप इसको जवाब देके इतिहास रच दीजिए, बता दीजिए कि हम एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आएंगे कंप्यूटर के। निम्न में कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? जवाब दीजिए, नहीं है, कमेंट करेंगे स्कैनर, क्योंकि स्कैन करने के बाद चीजें कंप्यूटर के अंदर जाती है, और जो अंदर जाती है दैट कॉल टू इनपुट डिवाइस। मेरे प्यारे बच्चों, दैट कॉल टू इनपुट डिवाइस। प्रिंटर प्रिंट बाहर देता है, स्क्रीन में चित्र दिखते हैं, टच स्क्रीन भी बाहर भी आता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा डिवाइस ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब अगर आप सिंपल भाषा में इमेज को चुनने के काम आती है? आराम से बताइए, ग्राफिक्स मतलब इमेज, इमेज को चुनने में किसकी काम आती है? 2 मिनट पानी ले लेता हूं मैं, जवाब देते रहिए सारे बच्चे। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे बताइए, इमेज को चुनने में काम आती है।
हाँ, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस में आता है। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। देखो जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आप देखे हो, अगर कभी आप ग्राफिक्स में कंप्यूटर गेम खेलो, कंप्यूटर गेम खेलोगे ना, तो उसमें जो ग्राफिक्स को चुनने वाला काम करते हैं वो टच स्क्रीन, वो क्या करता है, वो गियर टाइप का रहता है, उससे आप चॉइस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंच कार्ड सबसे पहले किसने पेश किया? पंच कार्ड समझते हो ना, धीरे धीरे बदल रही है, बायोमेट्रिक कार्ड भी आ गया। पंच कार्ड जो समझ लीजिए ये आपका कार्ड है, इसको पंच करके आप कहीं एंट्री लेते थे या कहीं अंदर जाते थे, तो पंच कार्ड सबसे पहले किसने पेश किया है? जवाब दीजिए। उस वैज्ञानिक का नाम पता होना चाहिए। पंच कार्ड सबसे पहले किसने पेश किया? प्यारा सवाल है, छोटे छोटे वैज्ञानिक है, नाम याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, हरमन होलरेथ इज द करेक्ट आंसर। हरमन होलरेथ इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी चीज है जो स्कैनर से संबंधित है? स्कैनर से संबंधित है मतलब उसी के समान काम करती है, उसी के समान काम करती है या उससे रिलेटेड काम करती है? जवाब दीजिए, कौन सी चीज है जो स्कैनर के समान काम करती है? अगर आपने कभी पढ़ा होगा तभी जवाब दे पाओगे ना, वरना नहीं दे पाओगे। जवाब दीजिए, कौन सी चीज है? सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और लग रहा है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस बार कंप्यूटर में। सभी के सभी बच्चे, देखिए स्टूडेंट, बार बार समझा रहा हूं, पढ़ाई को ईमानदारी से करना है। लेजर नहीं होगा, वो होगा यईन, क्या होगा? तवीन, है ना। ऐसे मेरे को भी आइडिया नहीं कि ये क्या है, इसको मैं क्या करूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में इसका डिटेल डाल दूंगा ना, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। जो स्कैनर के समान काम करती है, इसको मैं ना एक बार टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा इसके बारे में क्या करें। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंटर की स्पीड की यूनिट में गिनते हैं? जवाब दीजिए, प्रिंटर को किस स्पीड की यूनिट में गिनते हैं? लेजर स्कैन नहीं करता है ना। प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिनते हैं? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिना जाता है? जवाब दीजिए। आपको मैंने बताया है, इसके बारे में भी हाल ही में किया है, पीपीएम। स्पीड की बात हो रही बेटा, लिख देता हूं पेज पर मिनट। ठीक है, पेर बीटीआई नहीं होता, बीटीआई नहीं होता, स्पीड की बात हो रही है ना, इस बात को याद रखना, बीआईटी नहीं होता ना। डॉट पर इंच उसकी क्वालिटी बताती है, डॉट पर इंच की अगर बात करेगा, उसकी क्वालिटी डिनोट करता है बच्चे। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में कैपेसिटर कंपोनेंट का सिंबल कैसा होता है? जो कैपेसिटर्स लगते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में, अगर आपने कभी देखा होगा तो मैं ड्राइंग में बता रहा हूं बना के, कुछ इस टाइप के लगते हैं ना, उसके सिंबल कैसे होते हैं? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। सिंबल कैसे होते हैं भाई? देखिए, अब सिंपल चीज है, ट्रिक में भाई, कैपेसिटर लिखेगा, कैपेसिटर लिखेगा तो सिंबल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सी होगा ना, सिंबल सी होता है बेटा, सारे बच्चे इसको याद रखना, सिंबल सी होता है, कैपेसिटर में सिंबल सी होता है। एक बार सारे बच्चे दिमाग में बैठा के चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी होता है। ठीक है, बताएंगे ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो प्लास्टिक के खोल में बंद होती है? प्लास्टिक के खोल में, अब याद करिए, आपने बहुत समय पहले एक स्टोरेज डिवाइस देखा होगा जो प्लास्टिक के खोल में बंद होती है। सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, वो क्या है? ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो प्लास्टिक के खोल में बंद होती है? सारे के सारे बच्चे धमाल जवाब दीजिए। सबको पता है ना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ही है ना, जो प्लास्टिक के खोल में बंद होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क खोल में बंद नहीं होती है। हाँ, देखो याद रखना, अगर थोड़ा सा इसको मैं समझाऊं, मैं आपको फ्लॉपी डिस्क देखे हो, फ्लॉपी डिस्क देखे हो आप लोग, इसको आंसर को ठीक कर लेना। फ्लॉपी डिस्क का आंसर ऐसे उसको लगता था, उसको अंडर डालते थे। हार्ड डिस्क भी बंद रहता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड डिस्क बंद नहीं रहता है। कॉम्पैक्ट डिस्क कहां बंद रहता है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क ओपन रहता है ना, है ना। पर आंसर यहां पे आएगा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उस चीज को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिए। आपको 50 बार मैंने बता दिया है कि कीबोर्ड, लिख दे रहा हूं एक बार, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बार बार लिखने का मतलब यह होता है कि आपकी आंखों में छाप देना। जवाब दीजिए, कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, उसमें फंक्शन की कितने होते हैं? सबको पता है ना, 12। बिल्कुल, आपने F1 to F12 तक होता है फंक्शन की, वो होता है 12। न्यूमरिक की कितने होते हैं? जवाब दीजिए। न्यूमरिक की कितने होते हैं? जवाब दीजिए। 0 to 9 होते हैं, यह भी याद हो जाना चाहिए। जवाब देंगे, कीबोर्ड में कैप्स लॉक की होता है। जवाब दीजिए, कैप्स लॉक की, कीबोर्ड में कैप्स लॉक की किस की के कैटेगरी में आता है? यह सवाल पूछ रहा है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कीबोर्ड में कैप्स लॉक की किस कैटेगरी में आता है? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, वो किस कैटेगरी में आता है? देखिए, कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ना, मेरे हिसाब से वो आएगा यंगल की में आता है। यंगल की बोल सकते हैं, या आप इसको ये बोल सकते हैं। देखिए, ये एक्चुअल में अल्फाबेट की में तो नहीं आता है, ये सिंगल की में आता है। ठीक है, न्यूमरिक की में नहीं आता बेटा, यंगल की में आएगा, याद रखना, है ना। इसको मैं डिफाइन कर दूंगा बाद में, है ना। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं? कमेंट करके बताइए, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर में लगाया जाता है, वो किस प्रकार का चीज होता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। कमेंट करके बताइए, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए। यंगल बताएंगे बेटा, अभी नहीं, सब डालेंगे कम्युनिटी पोस्ट में, पहले आप इसको देख लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है।
कमेंट करके बताइए। चिप कहा जाता है ना, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार क्या है, चिप है, जो लगाते हैं ना प्रोसेसर, एक प्रकार का चिप है, इस बात को याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक्सपांशन स्लॉट का क्या कार्य होता है। देखिए एक्सपांस करना को हिंदी में समझ लेना बढ़ाना, अगर किसी चीज को बढ़ाना है उसको अगर स्लॉट में दिया गया है उसका क्या कार्य है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक्सपांशन स्लॉट को क्या क्या कार्य है, कमेंट करके जवाब दीजिए, होता क्या है, सभी बच्चे जवाब देंगे। हाँ आप क्या कर सकते हो, एक्सपांड करना मतलब क्या होगा, कुछ चीज जोड़ना, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए वो ऑप्शन दिया जाता है। अगर 2 GB का रैम है और वहां पे अगर बोलेगा कि 2 GB का एक्सपांशन स्लॉट दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहां पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ये सारे बच्चे याद रखना, उसमें 2 GB और बढ़ा सकते हो, इस बात को याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर की तार निकले होते हैं और बहुत पतली होती है उसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों। सिलिकॉन से बनी है, उसका धातु क्या है, सिलिकॉन है, उसके चारों ओर के तार पतले होते हैं, बहुत पतले, उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके सारे बच्चे बताइए। सिलिकॉन से बनी जिसके चारों ओर के तार बहुत पतले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सारे के सारे बच्चे बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप कहा जाता है। और अभी जो आईसी चिप बनता है वो बनता है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन एक क्या है, एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक है। क्या है बेटा, अर्धचालक है, ये बातें दिमाग में बैठा लो, गलत नहीं होना चाहिए। बताएंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहां होता है, जवाब दीजिए कमेंट करके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, सभी बच्चे जवाब दीजिए। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका उपयोग आपने कहां पे देखा हुआ है, सारे बच्चे बताएंगे। ये कहां कहां पे इसका यूज होता है, जवाब दीजिए बेटा। इसका सही आंसर है, ये याद रखिए, बैंक के चेक में इसका उपयोग होता है। अगर आपने बैंक में चेक देखा होगा तो कुछ इस टाइप के अक्षर लिखे होते हैं, उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा लाइटिंग डिवाइस है जो ड्रॉ, इंक, प्रिंटेड टेक्स्ट और दूसरे अन्य चित्र को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है, जवाब दीजिए। कौन सा लाइटिंग डिवाइस है जो किसी भी बने हुए पिक्चर को, ड्रॉ मतलब बने हुए पिक्चर को डिजिटल रूप में बदल देता है। अब इनमें से आपको सभी बच्चों को पता होगा उसका क्या आंसर है, सवाल को पहले समझना है उसके बाद कमेंट करिए, हड़बड़ाइए बिल्कुल मत, जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा, सबको पता है ना वो क्या है, स्कैनर है बेटा। वो नॉर्मल इमेज को कंप्यूटर में क्या करता है, डाल देता है और उसको डिजिटल रूप में क्या होता है, डिजिटल रूप में बदल देता है, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है, स्कैनर होगा वो चीज है, ठीक है। अगला सवाल, प्रिंटर की आउटपुट की माप है, ये करते हैं, जवाब दीजिए। प्रिंटर की आउटपुट की नाप या माप करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऐसे सवाल यूजुअली आपके किताबों में कम मिलेंगे, ये सब सारे सवाल इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिपेंडेड है जो एग्जाम में कहीं में पूछे गए हैं, जवाब दीजिए। प्रिंटर की आउटपुट की माप करते हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे बच्चों, और प्रिंटर पढ़ के जाना है, 100% ये सवाल पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच होगा, ठीक है, डॉट पर इंच नहीं होगा। आउटपुट की माप देखिए, यहां पे समझिए इसमें अंतर क्या है। आपने जो डीपीआई पढ़ा है ना, वो क्या दर्शाता है, उसकी गुणवत्ता, पर जो आउटपुट की माप रहेगा वो रहेगा डॉट पर स्क्वायर इंच, इसको याद रखना है ना। माप गुणवत्ता पूछेगा तब आप लगाना डीपीआई, और अगर उसको आउटपुट निकलता है तो पेज को स्क्वायर में मापिए ना, आपके पास जो पेज होता है उसके स्क्वायर में मापिए, उसका आउटपुट एक पेज निकल रहा है कि आधा पेज निकल रहा है करके, ठीक है। निम्न में कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, कमेंट करके बताइए मुझे, इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि वह प्रिंटर, लिख ले बेटा, वह प्रिंटर जो प्रिंट करते वक्त क्या करते हैं, मतलब इंपैक्ट नहीं करते, मतलब चोट नहीं पहुंचाते, दैट कॉल्ड टू नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जवाब दीजिए। सारे बच्चे जानते हैं इसका नाम है लेजर प्रिंटर। इसकी डीपीआई पे सवाल आएगा तो लगाएंगे 300 से 600 इसकी डीपीआई होती है, डॉट पर इंच, जो इसकी क्वालिटी को दर्शाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑफलाइन डिवाइस का प्रमुख कार्य क्या है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। ऑफलाइन डिवाइस, वो डिवाइस जो ऑफलाइन हो गई, ऑनलाइन नहीं हुई, उसका प्रमुख कार्य क्या है, जवाब दीजिए। सवाल तगड़े हैं बच्चों, करके जाना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे बच्चों से बनना चाहिए। ऑफलाइन डिवाइस का प्रमुख कार्य क्या है, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब देंगे, इसका प्रमुख कार्य क्या है। वेरी गुड, याद रखिए इसका प्रमुख कार्य क्या है, सेव कंप्यूटर टाइम। देखिए ऑफलाइन डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें हमें नेट की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूं, मान लो पेन ड्राइव लगाया, कॉपी कर लिए, कुछ कर लिया, आपको उसमें नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट कॉल्ड टू ऑफलाइन डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, बताइए। देखिए इसके शब्द में ही छुपा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। डॉट को समझना ट्रिक पे, जवाब दीजिए क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड, आपके पास 4-5 ऑप्शन है और आपके पास आंसर निकलना भी चालू हो चुका है। भाई प्रिंटर क्या देता है, ये प्रिंटर क्या देता है, प्रिंटर आपको आउटपुट देता है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट प्रिंटर है,
ठीक है, मानता हूं कि वो अक्षरों को डॉट के माध्यम से प्रिंट करता है, पर क्या है वो एक प्रकार का आउटपुट प्रिंटर है। सवालों को पूरा पढ़ना गलत नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रमुख 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इस सवाल के आगे दुनिया खत्म है। ये सवाल आपको बेस्ट सवालों में आएगा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले 3 पार्ट बताइए, 3 पार्ट कौन कौन से हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पार्ट है, सारे बच्चे जवाब देंगे और सभी बच्चे ऐसे आ चुके हैं कि समझ लीजिए कि एग्जाम में कंपटीशन देने वाले बच्चे आए मेरे पास आज। और 73 क्वेश्चन ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको लॉजिकल बताना पड़ेगा सबसे 3 पार्ट कौन सा है। करेक्ट आंसर बेटा सीपीयू इंपॉर्टेंट होता है, इनपुट इंपॉर्टेंट होता है और आउटपुट इंपॉर्टेंट होता है। सीपीयू के अंदर सब आ जाएगा। अगर आप सीपीयू बोल दिए हो, इसके अंदर सभी आ जाएगा, चाहे मेमोरी की बात कर लो, कंप्लीट आ जाएगा। पर सीपीयू में जो काम होता है वो काम आपको इनपुट के माध्यम से और आउटपुट के माध्यम से दिया जाता है। ये थोड़ा सा पकड़ने वाला चीज था, वरना कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, सारे बच्चे याद रखना। अगला क्वेश्चन, ऐसा प्रिंटर अक्षर एक गोल पहिए की तरह छपता है। पहले तो ट्रिक यही है, गोल हुआ मतलब क्या होगा? गोल क्या होता है? गोल होता है एक प्रकार का चक्का। चक्का गोल होता है ना भाई। अगर गोल पहिए की तरह है, पहिया मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पहिया मतलब व्हील होता है। जवाब दीजिए, अक्षर गोल पहिए की तरह होता है, पहिया मतलब व्हील होता है, पहिया मतलब व्हील होता है, तो कौन सा प्रिंटर होगा? व्हील प्रिंटर। यही तो पकड़ना है आपको एग्जाम में जाके कि मेरे क्वेश्चन से रिलेट क्या कर रहा है और मैंने क्या पढ़ा है। जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को इतना लाइक कर दो कि बता दो कि दम है कि नहीं। चलो, वेबसाइट के प्रथम पेज के मुख्य पृष्ठ को खालिस्तान कहते हैं। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किया, उसका पहला पेज आ गया। आपने गूगल लिखा या आपने सीजी व्यापम लिखा, उसका पहला पेज ओपन हो जाता है। उस पहले पेज को आप क्या कहोगे? कमेंट करके बताओ मुझे। ये जो पहला पेज यहां पे आया ना, लिख के आया सीजी व्यापम लिख के आया, इस पहले पेज को क्या कहोगे? इस पहले पेज का नाम क्या है? कमेंट बताइए, बोल दीजिए, मन में मत रखिए, हल्का करिए अपने आप को। क्या कहते हैं पहले पेज को? हाँ, करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। पहले पेज को कहा जाता है होम पेज। करेक्ट आंसर है, पहले पेज को कहा जाता है होम पेज इज द करेक्ट आंसर। बच्चों शाबाश, शाबाश मेरे शेरों, करेक्ट है। क्या बोला जाता है? होम पेज कहा जाता है। शाबाश। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। बताएंगे निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ब्राउजर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, पर सवाल इस टाइप का ही आएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव फंक्शन क्वेश्चन, नेगेटिव सवाल कि उनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? नहीं है एक वेब ब्राउजर, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है और ये बना लिए तो समझ लीजिए सब बन जाएगा। और आंसर तो कमेंट भी कर रहे हैं सब लोग, बिल्कुल। एफ, ये क्या है इंग्लिश में? एफटीपी। इसको लिखेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये एक वेब ब्राउजर की श्रेणी में नहीं आता है बच्चों। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगला सवाल, इंटरनेट पर पासवर्ड उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके, इसे कहते हैं। आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, इंस्टाग्राम, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हो, आपने क्या इस्तेमाल किया? पासवर्ड का। उस पासवर्ड को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। सारे बच्चे बताइए, ये कर लो, इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा। और जितना करा दिया हूं वो अथाह है। जवाब दीजिए। इंटरनेट पे पासवर्ड का उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके, से क्या कहते हैं? करेक्ट है, इंक्रिप्शन कहा जाता है। इंक्रिप्शन ये क्या होता है? प्रकार की कोडिंग होती है। ये हर कोई नहीं होता इंक्रिप्टेड, वो इतना मतलब छुपा हुआ पासवर्ड होता है जो कोई भी नहीं पकड़ सकता। कई बच्चे कोडिंग लगा देते हैं, कोडिंग नहीं होता बेटा, इंक्रिप्शन होता है, जो आपके व्हाट्सएप में भी होता है, हर जगह इंक्रिप्टेड डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? वैसे सवाल हम कर चुके हैं, सारे बच्चे इसको ऐसे जवाब दे दीजिए। किस विषय से संबंधित शब्द होता है? कमेंट करके बताइए मुझे। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द होता है? कमेंट करके जवाब देंगे किस विषय से होता है। सही आंसर के साथ जा रहे हो ना? क्या होता है? हाँ, कंप्यूटर से होता है। स्पैम मैसेज आते हैं जीमेल में, जीमेल में मैसेज आते हैं। आजकल तो आपके फोन में भी स्पैम कॉल आते हैं, इंश्योरेंस वाले हो गए, ये हो गया, सभी स्पैम अनवांटेड मैसेज होते हैं, इससे बच के रहना है सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? यहां पे ध्यान देना, वेब पेज को लिखना है। कमेंट करके जवाब देंगे किसका उपयोग किया जाता है वेब पेज लिखने के लिए। सारे बच्चे जवाब दीजिए, कमेंट करिए किसका उपयोग करते हैं। सही आंसर के साथ आ जाइए, और सभी आ रहे हैं। इस बार कंपटीशन तगड़ा है बच्चों, फॉर्म ज्यादा भराया गया है। आंसर के साथ आइए। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL क्या होता है बताओ मुझे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP क्या होता है? जवाब देंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो P है वो बन जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अगला सवाल, जवाब दें, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डालना है। हाइपरलिंक डालना है तो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? हाइपरलिंक डालना है, कहने का मतलब क्या डालना है आपको? लिंक डालना है, तो आप किस प्रकार के शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? जवाब दीजिए बच्चों। शॉर्टकट की से नो डाउट सवाल आएगा, जवाब दीजिए। तब तक मैं जल पी रहा हूं ना, आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं जल पी रहा हूं, जवाब दीजिए।
क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल के दबाएंगे तो आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिंक पेस्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। सवाल थोड़े से समझ नहीं आएंगे, पर अगर आपने पढ़ा है तो आप जवाब दे सकते हो। पैकेट स्विच मतलब पैकेट से स्विच कर सकते हो, समझ लीजिए, तो उसे क्या कहा जाएगा। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर के साथ कई बच्चे आ रहे हैं। इसे कहा जाता है टीसीपी, देखिए टीसीआईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है बच्चों, है ना। ठीक है, आईपी मतलब होता है इंटरनेट, क्या होगा ये, प्रोटोकॉल कहा जाता है, मतलब नियम के तहत इसको ही पैकेट स्विच नेटवर्क कहा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हो गया। ठीक है, अगला सवाल, वेब पेज को एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। एक वेब पेज है, वो एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने गूगल में जाके ये लिखा कि मुझे सीजी, है ना, व्यापम लिखोगे तो गूगल से व्यापम पहुंचने में जो एक माध्यम है, उस माध्यम को क्या कहा जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। उस माध्यम को क्या कहा जाता है, बताइए। एक वेब पेज किससे हाइपरलिंक से होते हैं, लिंक नहीं, इससे हाइपरलिंक कहा जाता है। तभी तो ऐड होते हैं क्या दूसरे से, आप क्लिक करके वहां पहुंच जाते हो, लिंक नहीं, हाइपरलिंक लगाना। इसी के लिए दोनों ऑप्शन को दिया गया था कि आपसे गलत ना हो। अगला क्वेश्चन लगा दे, एक वेब पेज हो सकता है, मतलब आपने एक वेब पेज ओपन किया, उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर आपके सामने वो स्क्रीन आ गया, उस वेब पेज में क्या क्या हो सकता है, मुझे कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है, बताइए। आपके पास 4-5 ऑप्शन, जवाब दीजिए, कमेंट करिए, एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। उपरोक्त सभी, देखो सभी मायने में इसका सही आंसर पता क्या होगा, एक वेब पेज में बिल्कुल सभी हो सकता है, करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन और मूवीज भी होते हैं भाई। आज कोई भी आप खोल लीजिए पेज, उसमें आपको दिखता है सब चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन है। आपको कुछ इस टाइप के भी सवाल देखने को मिलने वाले हैं, बताइए निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कौन सा एक सर्च इंजन है, सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सा एक सर्च इंजन है, जवाब दीजिए। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है ना, ये कूट वाले सवाल होते हैं। क्या वाले सवाल होते हैं, कूट वाले सवाल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भाई सर्च इंजन कौन कौन सा है, जवाब दीजिए। हाँ भाई, गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, तो डी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट शब्द होस्ट का क्या अर्थ है। देखिए, अगर सही मायने में होस्ट समझा जाए, उससे बोला जाता है मेजबान। बोलते हैं ना, मेजबान टीम, जिसके घर पे मैच होता है उसको मेजबान कहते हैं, और जो घर पे खेलने आता है उसको मेहमान कहते हैं। तो इंटरनेट में मेजबान का मतलब क्या होगा, कमेंट करके बताइए मुझे। मेजबान का मतलब क्या होगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। इंटरनेट में मेजबान का मतलब क्या होगा, सभी के सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, इसका मतलब होगा होस्ट द्वारा, है ना। नहीं, इसका मतलब यह होगा, होस्ट नहीं होगा, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। होस्ट मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाने वाला, बी होगा आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखना। कंप्यूटर नेटवर्क में टीसीपी का विस्तार बताइए। टीसीपी हो या आईपी हो, दोनों एक ही चीज होता है। आईपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, वहीं पे टीसीपी क्या होगा, जवाब दीजिए कमेंट करके। टीसीपी क्या होगा, टीसी का फुल फॉर्म, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, जवाब दीजिए, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। अच्छा सवाल स्टूडेंट, जवाब दीजिए, टीसीपी फुल फॉर्म क्या होगा। सही आंसर के साथ जा रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी के माध्यम से कंप्यूटर को चलाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। यह होता है www। इसमें कैसे आप पहुंच सकते हो, कमेंट करके जवाब दीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, जवाब दीजिए। सवाल तगड़े हैं और इतने अच्छे अच्छे कंप्यूटर के सवाल है, एक बार नजर मार लो, एग्जाम में काम आएगा। निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, करेक्ट आंसर के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल यह है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म, लिख लेना, क्या होगा, आराम से लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से आप वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं भी पहुंच सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, यहीं पे इसके आविष्कारक का भी नाम पूछ दिया है कि किसने www का आविष्कार किया है, कमेंट करके जवाब दीजिए। किसने www का आविष्कार किया है, उस व्यक्ति का नाम आपको रटा होना चाहिए, तो जवाब दीजिए, उसका आंसर क्या होगा। कौन है वो जिसने www का आविष्कार किया है, कौन है वो। अच्छा सवाल है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। टिम बर्नर्स-ली ने किया है इसका आविष्कार, करेक्ट आंसर है, इसको कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डक डक गो एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, डक डक गो। डक डक गो, जवाब दीजिए, डक डक गो किसका उदाहरण है, क्या है एक प्रकार का ये, डक डक गो किसका उदाहरण है, सारे बच्चे बताएंगे।
बहुत अच्छा सवाल है। डक डक गो क्या है? एक प्रकार का, सभी बच्चों को जवाब ऐसे आना चाहिए और आपका आ रहा है। 30 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए। डक डक गो क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। और कहां का है ये? यूएस का है। कॉपी में नोट कर लीजिए, आज के दिन एग्जाम में आएगा तो सबको बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। डक डक गो क्या है बेटा? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। सब बच्चे इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोडक्ट होता है? देखिए, इंटरनेट जो आप इस्तेमाल करते हो ना, वो किसी ना किसी एजेंसी के माध्यम से आपको मिलता है। उस एजेंसी का नाम पता होना चाहिए। जवाब दीजिए इसका आंसर, जो भी जानता है एक बार कमेंट करेंगे। इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोडक्ट होता है? सभी बच्चे जवाब देंगे किस एजेंसी का प्रोडक्ट होता है इंटरनेट। आपने यूजुअली पढ़ा होगा, देखा होगा। इसका सही आंसर है एपरा, एडवांस रिसर्च पार्ट ऑफ एजेंसी, सॉरी प्रोजेक्ट ऑफ एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये याद रखने वाली चीज है स्टूडेंट। जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नहीं है बच्चों? कमेंट करके बताइए कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नहीं है। और ये सवाल इसी टाइप से आएंगे, इसको बोला जाता है नेगेटिव सवाल। क्या बोला जाता है? नेगेटिव क्वेश्चन। तो जवाब दीजिए इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नहीं है। सब बच्चे जवाब दे दिया, करेक्ट जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? फायरफॉक्स कमांड 2, ये है ब्राउजर। क्या है ये ब्राउजर है, बाकी सभी एंटीवायरस है। इस बात को याद रखिए, सवाल इसी टाइप से आएंगे, पता होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, मैकैफे क्या है? ऊपर आपने देख लिया है तो उसका आंसर लगा देंगे। मैकैफे एक प्रकार का क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। एंटीवायरस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आउटपुट का उपकरण है कि कंप्यूटर का उपकरण है। 30 सेकंड आपके पास है। रिवीजन टाइम, हमने इतने दिन साल भर जो भी पढ़ा आज उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कीजिए हमारे सामने। मैकैफे क्या है बताइए कमेंट करके। क्या है एक प्रकार का? बिल्कुल सही है ना, एंटीवायरस है ना। आपने किया ना, बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं। नेट प्रोटेक्टर को एनपी बोलते हैं, क्विक हेल को भी एंटीवायरस बोला जाता है। बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, उनको भी याद करना है आपको। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। जवाब दीजिए, सिंपल शब्द में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए चलो। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाएगा? ये तो दुनिया जानती है, ये तो छोटा बच्चा बता देगा और आंसर सबका सही आएगा। दैट कॉल टू इंटरनेट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट, नेटवर्कों का नेटवर्क। सब इसी के साथ तो ऐड है आज के दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सफारी एक प्रकार का क्या है? सफारी एक प्रकार का क्या है? सफारी गाड़ी भी है, पर अगर इंटरनेट के माध्यम से देखेंगे, एप्पल के माध्यम से देखेंगे तो बताएंगे सफारी एक प्रकार का क्या है। सभी बच्चे कमेंट करना चालू करिए। सफारी क्या है? सही जवाब, करेक्ट आंसर। मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो जम के। क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। जैसे गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। क्या है? सॉरी, गूगल एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम नहीं, क्रोम तो वो हो जाता है ना, नहीं थे। गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। उसी प्रकार सफारी भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर है बच्चों, ठीक है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? ये सवाल पूछा गया कई बार। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। टेलनेट क्या होता है इसे? और ये ऐसे सवाल पूछता है, छोटा सा सवाल है, आएगा एग्जाम में तो क्या करोगे बताओ। टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? जवाब दीजिए। टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? जवाब दीजिए। हाँ, करेक्ट आंसर है, इसे बोला जाता है टेली टाइप नेटवर्क। टेलनेट मतलब टेली टाइप नेटवर्क। टेली समझते हो ना, टेली कम्युनिकेशन की बात होती है, उसको बोला जाता है टेली टाइप नेटवर्क। सारे बच्चे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट में किस टाइप का स्विच का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इंटरनेट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ना कोई बटन तो होगा ना, तो उस स्विच को क्या कहते हैं, ये सवाल है। अब इसी में आराम से पढ़ के दिमाग में सोचेंगे, इसका आंसर आप लगा लेंगे। किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है इंटरनेट पे? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे और सही बताओ इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है पैकेट। इसको यहां से काट के लिखेंगे, पैकेट स्विच का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है? देखिए स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर सवाल नेगेटिव आता है तो याद करके चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है बोला है? बताइए क्या होगा? कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ा होगा तो। हाँ, शाबाश बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है, नहीं, ये लैन नहीं होगा, ये होगा आपका WAN, ये होगा LAN, ये होगा MAN। सभी नेटवर्क में ही आता है। लोकल, W, मेट्रोपॉलिटन, ये सभी आता है नेटवर्क एरिया में, इसकी मदद से इंटरनेट बिछाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो ये तो सरल क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? वर्ल्ड का। वर्ल्ड में एक आपके पास नेटवर्क है कि आज आप यहां कुछ काम करो, छत्तीसगढ़ में दुनिया देखेगी। जवाब दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? कमेंट करके बताइए। जवाब दीजिए क्या होगा? बिल्कुल इंटरनेट है ना भाई। आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। सभी बच्चे तगड़े से याद रखिए, ये नहीं होगा WAN, ठीक है। यहां पे जो गलत कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर को दिए गए अनुदेश पर वो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अनुदेश इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो आप इसका आंसर लगा सकते हो बच्चों। जब आप कंप्यूटर में कोई अनुदेश पे कार्य करता है, कार्य कर रहा है, अनुदेश दे चुके हो। अनुदेश देना मतलब आप ये दे चुके हो और वो ये देगा, इस बीच कौन सा कार्य होगा बताइए मुझे। ओहो, कई बच्चे गलत बोल रहे हो, कई ने सही बोला है। प्रोसेसिंग होता है ना बेटा, 50 बार समझा दिया हूं। इनपुट आउटपुट की भी जो भी काम होता है उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है,
ठीक है, इसको भी याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। ऑटोकेड में फ्री ऑर्बिट टूल टूल बार पर मौजूद होता है। जवाब दीजिए, ऑटोकेड में फ्री ऑर्बिट टूल कहां मिलेगा? ऑर्बिट टूल फ्री वाला टूल चाहिए, अगर उसको फ्री वाला क्या चाहिए, टूल चाहिए, उसे कहां मिलेगा? कमेंट करके बताइए मुझे, कहां मिलेगा? सबको पता है ना, ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है, कहां मिलेगा करके, कहां मिलेगा जानते हो ना? करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाके वो फ्री टूल बार का इस्तेमाल कर सकता है बच्चों। सारे बच्चे याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्राम की सूचियों को क्या कहते हैं? रन करना मतलब अगर आप कोई चीज रन करने वाले हो पर वो वेटिंग में है, इसमें है वेटिंग में है, तो उस लिस्ट को क्या कहोगे? बताइए, ये सवाल थोड़ा से अंदर के है। रन कर रहे वेट कर रहे प्रोग्राम की सूचियों को क्या कहते हैं? और ये सवाल का जवाब बहुत बहुत लोग गलत भी देते हैं। मैं जल पी रहा हूं, तब तक आप आंसर कमेंट करेंगे। क्या कहते हैं बताइए मुझे कमेंट करके। करेक्ट आंसर के साथ बच्चे आ रहे हैं, उसे कहा जाता है क्यूज। हाँ, जिनको याद है क्यूज कहते हैं। पढ़ाया हूं बच्चों, उसको डिटेल में याद रखना ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सा कथन असत्य है? जवाब दीजिए। आपके पास 4 कथन है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आराम से पढ़िए चारों कथन। देखिए, कथन बेस, स्टेटमेंट बेस सवाल आएगा, ये हम कर चुके हैं, रिवीजन है, तो आपको आंसर याद हो गया होगा। जवाब दीजिए, कौन सा कथन असत्य है? कमेंट करके बताएंगे बच्चों, इनमें से कौन सा कथन रॉन्ग है। और करेक्ट के साथ जा रहे हैं कई बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। डी इज द करेक्ट आंसर कि एक फ्लैश ड्राइव में 1 MB के आकार के 2 मिलियन फाइल को स्टोर नहीं किया जा सकता। फ्लैश ड्राइव में मेमोरी कम होता है। फ्लैश ड्राइव तेज हो सकता है, पर मेमोरी उसमें लिमिटेड ही होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। इस बात को याद रखना, फ्लैश ड्राइव की बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस निकालना या बदलने को खालिस्तान कहते हैं। कमेंट करके जवाब दीजिए। कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को निकालना है और लगाना है, तो जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये अच्छे सवाल है, याद होने चाहिए। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करिए, क्या कहते हैं बताइए, उससे बताइए क्या कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले कहा जाता है बच्चों, शाबाश। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, मतलब अगर आप कोड डालोगे तो वो बताएगा ये प्रतिबंधित है। जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं? गोपनीय कोड। ये तो आप लोग बता सकते हो सभी बच्चे, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। गोपनीय कोड की कहानी क्या होगी? आंसर दीजिए। और कई बच्चों के आंसर सही सटीक आना चालू हो गए हैं। गोपनीय कोड डालोगे उसे पासवर्ड कहते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कमेंट करके बताइए, कंप्यूटर में पासवर्ड है तो वो किसकी सुरक्षा करेगा? सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डाला है तो वो किसकी सुरक्षा करेगा? ठीक आ रही है, ठीक। जवाब दीजिए, किसकी सुरक्षा करेगा? हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके बगैर बताए आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन को प्रदर्शित करेगा बच्चों, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोलचाल के शब्द में भिन्नता को पहचान की कंप्यूटर की क्षमता को कहा जाता है। कमेंट करके बताइए मुझे, बोलचाल की पहचान के, बोलचाल के शब्दों में अगर कंप्यूटर अगर समझ पा रहा है उसे क्या कहेंगे? जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बोलचाल की पहचान में भिन्नता को, कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? आवाज की मान्यता। कहीं कहीं पे स्पीक आवाज करके भी कंप्यूटर को खोला हुआ बंद किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जवाब दीजिए, ऑप्शन थोड़े से छोटे हैं। जवाब दीजिए, पर्सनल कंप्यूटर किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा बताइए बच्चों, सारे के सारे जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, आंसर क्या होगा? किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया बताइए। वेरी गुड, हाँ शाबाश बच्चों। अरे व्यक्ति की रे, व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए कहा गया। थोड़ा सा कट रहा है क्या? हाँ, जवाब दीजिए। निम्न में कौन एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? मैंने एक ड्राइंग बनाया था, आपको एक ड्राइंग बनाया था मिनी, फिर बनाया था माइक्रो, फिर बनाया था सुपर। मैंने कुछ चीजों को आपको ऐसे बताया था। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में कौन एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है एक ही टाइम में? मतलब एक कंप्यूटर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, उसको बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? मिनी कंप्यूटर इज द करेक्ट। सॉरी, शायद इसको मैं उल्टा लिख दिया हूं ना, ये ऐसा था, माइक्रो, मिनी और ये होगा सुपर, ये आगे पीछे हो गया। आंसर आएगा मिनी कंप्यूटर, ठीक है, उसको ठीक करना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक छोटा निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक हो, छोटा सा कंप्यूटर क्या कहलाता है?
कंप्यूटर छोटा सा है, वो अपने गोद में आप रख सकते हो, उस कंप्यूटर को आप क्या कहते हो? ये तो दुनिया जानती है ना भाई। एक छोटा कंप्यूटर जो गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या कहते हैं? ये तो दुनिया जानती है। तो आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए बच्चों, कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। नोटबुक तो है, नोटबुक हो गया। याद रखिए लैपटॉप हो गया। लैप का मतलब ही क्या होता है? गोद होता है। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। निम्न में सामान्यता गणना नहीं कर सकता। अब ये कौन सा चीज है जो कैलकुलेट, देखिए कैलकुलेट वर्ड आ गया है, तो बताइए कौन नहीं कर सकता कैलकुलेट? जवाब दीजिए कौन नहीं कर सकता कैलकुलेट। अच्छा सवाल है ये, जवाब दीजिए कैलकुलेट कौन नहीं कर सकता है। हाँ भैया, प्रिंटर कहां कैलकुलेट करेगा? कंप्यूटर में कर सकते हो, मोबाइल में कर सकते हो, और कैलकुलेटर में कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना। लॉजिकल क्वेश्चन है, गलत नहीं करना बेटा। बताएंगे मेन फ्रेम व सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर खालिस्तान का उपयोग करते हैं। जवाब दीजिए किसका उपयोग करते हैं? मेन फ्रेम और कंप्यूटर में। जवाब दीजिए सुपर कंप्यूटर में आपको एक्सेस करना है। एक्सेस मतलब काम करना है, अंदर जाना है और उस पर काम करना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप? तो सही आंसर है टर्मिनल। बगैर टर्मिनल के आप उस पर काम नहीं कर सकते, आपके डिस्प्ले में कुछ भी दिखेगा नहीं। और इसका टर्मिनल का सेटअप होता है, टर्मिनल का सेटअप होता है बच्चों, इस बात में ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर, ये 96 की स्थिति है, नया वाला मैं करंट अफेयर में करा दूंगा। जवाब दीजिए सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? जवाब दीजिए सबसे तेज जो चलने वाला कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? देखिए सही आंसर कई बच्चों को आ गया, 10⁻12 सक्रिय प्रति सेकंड, है ना। वैसे भी इसका नया डेटा आ गया है 2023 का, उसको मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? कौन सबसे बड़ा है, सबसे तेज है और सबसे महंगा कंप्यूटर है? कमेंट करके बताइए बच्चों। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है, सबसे तेज है और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबको पता है ना क्या है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। सुपर कंप्यूटर क्यों होता है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा लगे हैं, इसमें रैम ज्यादा लगे हैं, हर चीज ज्यादा ही होता है इसमें, ठीक है। इस बात को याद रखना। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? जवाब दीजिए जो पहला सुपर कंप्यूटर भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया उसका नाम क्या था? कमेंट करके बताइए बच्चों। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? जवाब दीजिए क्या नाम था, क्या नाम? जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है ये। क्या नाम था? सबको पता है ना, उसका नाम परम था। परम सी डैक की कंपनी ने बनाया था, ये पुणे में स्थित है और ये मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए इसका आविष्कार किया गया था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण। अगर आपने इस 4-5 ऑप्शन को देखा है, इनमें से कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है और कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको याद होना चाहिए। जवाब दीजिए कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर है और कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये सवाल सबको पता है ना। सारे बच्चे याद रखेंगे, उपरोक्त तो सभी आएगा ना। ये दोनों को यूएस ने बनाया है, इसको बनाया है चाइना ने, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर है। हमारा भी लिख लीजिए, अनुपम होता है, परम होता है, सिद्धार्थ होता है, ये हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम है। लिस्ट दे चुका हूं, याद हो जाना चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या है, एक्चुअल में सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में आपके पास 4 से 5 ऑप्शन दिए हैं। कमेंट करके बताइए मुझे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। एक्चुअल में सुपर कंप्यूटर होता क्या है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। एक्चुअल में सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जवाब दीजिए। ये ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। एक दो बच्चे ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक कर लेना। तभी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना भाई। स्पीड ज्यादा कब होगी, जब इसके माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा लगाए जाएंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कौन सा है, सबको पता है ना, सुपर कंप्यूटर है। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इस बात को सब बच्चे याद रखना। सुपर कंप्यूटर का प्राथमिक रूप, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोग होता है? सुपर कंप्यूटर के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब दीजिए, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी होता है? एक बार कमेंट करके बताइए बच्चों, सुपर कंप्यूटर किसके लिए उपयोगी होता है? जवाब दीजिए। सवाल बहुत तगड़े हैं बच्चों, एग्जाम में पूछे जाएंगे, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। जवाब दीजिए इन सभी के लिए। इसमें आउटपुट इनपुट को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, आपके डेटा को वापस लाया जा सकता है, रिट्रैवल किया जा सकता है और सभी साइंटिफिक एप्लीकेशन को इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? ये लिस्ट में दे चुका हूं, इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? जवाब दीजिए कमेंट करके बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? वैसे बहुत सारे हमारे सुपर कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा नहीं है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर है बिल्कुल
जवाब दीजिए। हाँ, करेक्ट आंसर है जगुआर। ठीक है, परम है, अनुपम है, एका है, ये भी है और आदित्य भी है, याद रखना। ठीक है, सबको याद रखना। कई बच्चे बोल रहे सर कितने टाइम तक चलेगा, 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए है। अगर आपको बोर लग रहा है तो आप जा सकते हो, और जो बच्चा एग्जाम पास करना चाहता है कि मेरे सवाल अगर जो सर पढ़ा रहे आ जाए वो रुकिए, वरना जाइए। और जितना कंपटीशन जा रहा है जाने दीजिए, और जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़िए। कंपटीशन जाएगा वो एग्जाम में कम बनाएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। जाने दो जो जा रहा है, जो टाइम पास करना चाहता है करने दो, बाकी बच्चे जवाब दो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। मध्यम रेंज का मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला भारत द्वारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा खरीदा गया? जवाब दीजिए कमेंट करके। जो जा रहा है उसको जान दो, कंपटीशन कम होगा आपको एग्जाम के लिए। जान दो, उन लोगों को सोन दो, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। जान दो, जान दो। और जिनको बोरिंग वोरिंग लग रहा है जान दो उन लोगों को। देखिए एग्जाम का यही तो फंडा है, आपकी दिमाग में कितनी कैपेसिटी है बैठने की, वही चेक करता है। और जो लोग कमजोर होते हैं ना वो बाहर निकल जाएंगे, और जो लोग बैठ की तैयारी करेंगे वो अंदर आ जाएंगे। जवाब दीजिए। हाँ, क्रे बोलते हैं, क्राई है ना, XMP-14 खरीदा गया था। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए 1980 में इसे खरीदा गया था। इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर था, खरीदा गया, बनाने वाला नहीं, खरीदने वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? जवाब दीजिए बच्चों। जो जा रहा है उसको जान दो, कंपटीशन कम होगा आप लोगों का। याद रखिए, हर आदमी थकता है और जो नहीं थक के आगे बढ़ता है वो पाता है सिलेक्शन। जवाब दीजिए। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया गया? जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसमें मौसम का पूर्वानुमान। कोई भी हलचल आंधी तूफान के लिए पहला सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट सारे बच्चे याद रखेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? जवाब दीजिए। पहला लैपटॉप, देखिए पहला लैपटॉप, छोटे छोटे सवाल। जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला लैपटॉप बाजार में आया था? 1981 में यह जारी हुआ है ना, 1981 में जारी हुआ है। कंपनी का नाम बताएंगे, कोई जानता है क्या? इप्सन कंपनी थी। इप्सन कंपनी ने, जो अभी प्रिंटर भी बनाती है, पहला लैपटॉप बाजार में लाए थे बच्चों। इस बात को याद रखना, छोटे छोटे सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला, मील इफ सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप था जिसे बाजार में लाया गया। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। सवाल तगड़े स्टूडेंट, याद रखिए 200 बच्चों से 150 बच्चे हो गए, वो 50 बच्चे भाग गए और आप रुके हो, इसलिए आप में दम है और एग्जाम को निकालोगे भी। और जाना जान दो, अगर 10 बच्चे भी रुकते हैं मतलब सिलेक्शन में कितना पोस्ट है? 6 पोस्ट तो है, आप ही का तो होगा वो पोस्ट। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा लाया गया? देखिए याद रखिए, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था SCL। ये कुछ 14,000 में लाया गया था, जो कि बाद में फ्लॉप हो गया जाके, है ना। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा होता है? जवाब दीजिए बच्चों। कौन सा सबसे छोटा होता है? जवाब दीजिए। सबसे छोटा कौन सा होता है? पर याद रखिए उस समय ऑप्शन भी मैटर करेगा। कौन सा रहेगा तो क्या आंसर लगाएंगे, कौन सा नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे? बेटा कुछ ज्यादा बात नहीं करता है भूपेंद्र गोस्वामी, तू कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा है। जो ज्यादा बात करता है ना, मैं क्लास से इसको भगा देता हूं। ज्यादा उड़ना नहीं मेरे सामने, ठीक है। टीचर से कैसे बात करना चाहिए पहले तो सीख ले। ज्यादा हीरो मत बनना, मैं भगा दूंगा क्लास से। चलो बेटा बाकी जवाब दो, है ना। ये मत समझ कुछ हवा में ले रहा है चीजों को, है ना। मोहल्ले में बात नहीं कर रहा है तू, यार लगा रहा है ना। लात मार के निकालता हूं मैं अपने स्टेशन लोगों को, है ना। 8,000 बच्चे पढ़ते मेरे एप्लीकेशन पे। तमीज में रहना हमेशा, और तमीज में रहना। चल बेटा बाकी जवाब दो, है ना। ज्यादा उड़ना नहीं मेरे सामने, बच्चे हो तुम, समझे? अभी पढ़ा रहा हो पढ़ो, नहीं पढ़ना निकलो। उनको पढ़ने दो जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इरिटेटिंग हरकत करोगे तो लात मार के निकालूंगा यहाँ से, स्टेशन से निकाल दूंगा, याद रखना, ठीक है। इस चीज को याद रखना। 8,000 बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, तो तमीज में रहना कभी। बाकी बच्चे कमेंट करो आंसर क्या होगा। हाँ याद रखना, लैपटॉप तब लगाओगे अगर ऑप्शन में नोटबुक नहीं रहेगा तो। अगर नोटबुक है तो सबसे पहले नोटबुक लगाना। अगर नोटबुक ऑप्शन में नहीं आता है तब जाएंगे लैपटॉप के पास, ठीक है। तो सारे बच्चे थोड़ा सीरियस मोड में रहो, है ना। मेरे एप्लीकेशन पे 8,000 बच्चे पढ़ते हैं, पर यूट्यूब पे इसलिए दे रहा हूं सब बच्चों को मिल जाए करके, ठीक है। तो ज्यादा हीरो नहीं बनना बाकी लोग, है ना। नहीं पढ़ना है जाओ छोड़ के स्टेशन। जिनको पढ़ना है वो रुकेगा, पढ़ेगा, एग्जाम में बनाएगा, है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक टीचर से सही तरीके से बात किया करो, और समझा दूंगा हिंदी, ठीक है। अगली बार कोई नाटक किया भगाऊंगा तुरंत यहां से, याद रखना भी। चलो जवाब दो। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर खालिस्तान को कहते हैं। एक चीज को याद रखना, अगर नॉर्मल रख रहा हूं क्योंकि एग्जाम है करके, वरना मैं कैसा इंसान हूं समझ जाओ तुम लोग। बाकी बच्चे जवाब दो, फोकस करके रे। एग्जाम पास करना है, हवाबाजी करोगे मेरे साथ फेल हो जाओगे। मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे जाएगा। 130 क्वेश्चन को कर लिया, बहुत बड़ी बात है। चलिए जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर। और कोई नाटकबाजी किया मैं यहां से हटा दूंगा उसको, दोबारा नहीं आ पाएगा सच में मेरे, याद रखना। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान कहते हैं। जवाब दीजिए, क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, इस बात को याद रखना। जो कंप्यूटर हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी नहीं बोलेंगे ना, माइक्रो। माइक्रो मतलब सबसे छोटा होता है, माइक्रो मतलब सबसे छोटा, मिनी उसके बाद छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चलिए, निम्नलिखित में से किसकी किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता लैपटॉप पीसी होने का दावा किया गया था? कमेंट करके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सबसे सस्ता पीसी लाया गया था, तो इसमें इसको इसलिए क्या करा रहा हूं, मैं भी कभी एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे? हाँ, निकाल दूंगा मैं, कोई ज्यादा बात किया बाहर कर दूंगा स्टेशन से, मेरे कोई समस्या नहीं है। मेरे स्टूडेंट बेस 8,000 है, मेरे एप्लीकेशन में पर्सनल है ना, तो ऐसे फालतू लोगों के बच्चों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर कुछ चीज मिल रहा है, बी रिस्पेक्ट, कोई आपको दे रहा है, कोई भी टीचर दे रहा है, बी रिस्पेक्ट से बात करो। मोहल्ले के चाचा नहीं हो तुम लोग, है ना, की बात करोगे आके, मोहल्ले वाले चाचा नहीं मेरे आके ना। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? आकाश होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे। अनेक घरेलू उपकरण निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? कमेंट करके जवाब दो बच्चा। घर में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, घर में, अगर घर वर्ड आ गया तो आपको पता है आप आंसर क्या लगाओगे। अगर घर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंसर क्या लगाओगे? जवाब दीजिए। देखिए घरों पे क्या इस्तेमाल होगा? घरों पे वही होगा जो बता चुका हूं आपको मैं। घरों पे क्या होगा? घरों पे होगा माइक्रो कंप्यूटर। जवाब दीजिए, क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। छोटा बोला, माइक्रो मतलब सबसे छोटा, मिनी उसके बाद, और सुपर कंप्यूटर उसके बाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र वाला कंप्यूटर होगा? जवाब दीजिए, कौन मस्तिष्क की ब्रेन फंक्शन को काम करने वाला सबसे छोटा सबसे तीव्र होगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो, फॉर्म डाले हुए हो, आपको एग्जाम में बैठना है, आराम से पढ़ लो बच्चे, काम आएगा आप लोगों के ना, ये सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत से आपको ग्रेजुएशन कराया है, बी कराया है, जो भी कराया है, ग्रेजुएशन कराने के बाद आपको उनको क्या करना है? तोहफा देना गवर्नमेंट जॉब का। तो अपने माता पिता का चेहरा याद रखो तैयारी करते हुए, वरना जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जो सबसे तेज होते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? जवाब दीजिए कमेंट करके, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? क्वांटम मतलब क्या होता है? क्वांटम मतलब छोटा होता है। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब क्लास पे ध्यान दो। क्वांटम कंप्यूटर किस पे आधारित है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? किस पे आधारित होता है? जवाब दीजिए। हाँ, क्वांटम यांत्रिकी पे आधारित होता है, क्वांटम मैकेनिज्म पे आधारित होता है। ये कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं ना, एक्चुअल में ये भी सुपर कंप्यूटर के ही पार्ट्स होते हैं, ये याद रखिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? जवाब दीजिए, एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके जवाब दीजिए। एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? ये सवाल आया है एग्जाम में, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? जवाब दीजिए मुझे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। इसको समझना, एम्बेडेड मतलब अंदर, उसके अंदर ही होना, अंदर होना, एम्बेडेड होना, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं।